सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। ये वचन मैं पिछले हफ्ते देने वाला था, मैं पूरी तैयारी करके आया था, लेकिन पिछले हफ्ते परमेश्वर का आत्मा अलग रीति से अगुवाई किया तो हम उस तरह चले। तो मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ लोग शायद पिछले हफ्ते नहीं थे, इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने मना किया, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष देगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैसेज का टाइटल है अपने अभिषेक की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग योर अनॉइंटिंग। मतलब जब प्रभु में हम हैं तो जो अभिषेक परमेश्वर ने हमको दिया है उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम भजन संहिता 23 उसका 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमंड रहा है। बहुत बार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि दाऊद के ऊपर में तेल उंडेला जा रहा है, या वो ऐसा क्यों बोल रहा है, हम बहुत बार समझ नहीं पाते। बाइबल के समय पे जो भेड़ रहती थी, जो चरवाहा रहता था भेड़ का, तो भेड़ के कानों में कीटाणु ना जाने के लिए, मक्खियां ना जाने के लिए चरवाहा क्या करता था, उन कीड़ों का हमला रोकने के लिए भेड़ों के सर पे क्या करता था, चरवाहा तेल को डालता था। और वो इस तरह डालता था कि उसका पूरा कान के पीछे से लेके चेहरे तक पूरा क्या होता था, तेल रहता था। और तेल होने की वजह से क्या होता था, जो कीड़े थे, जो जू रहते थे, वो उसके मस्तिष्क में नहीं जाते थे, क्योंकि कीड़े कान से जाते थे, दिमाग में जाते थे। और धीरे धीरे क्या होता था, ये भेड़ अंदर से जब वो कीड़े उसको खाते थे, ये भेड़ क्या करती थी, अपने आप को मारती थी, दीवार पे, लकड़ी पे इरिटेशन होता था, उस तरह वो अपने आप को क्या करती थी, खत्म कर देती थी। लेकिन वहां पे चरवाहा क्या करता था, उसके ऊपर में तेल डालता था, और वो जो तेल था वो ऑलिव ऑयल, ऐसा मिक्स्ड तेल था, नॉर्मल ऑयल नहीं था। तो मक्खियां क्या करती थी, वो भेड़ के सर पे बैठती नहीं थी और भेड़ को तकलीफ नहीं होती थी। और क्या होता था कि वो कीड़े मकोड़े वो भेड़ को परेशान नहीं करते थे। प्रियो, वैसे ही वो भेड़ आप और मैं हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर अपने आत्मा से भरता है और हमें अभिषेक करता है। हमें क्या करता है, अनॉइंट करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। तो क्या होता है कि अगर ये अभिषेक हमारे ऊपर में नहीं है तो जो कीड़े मकोड़े जो है, जो कि गलत लोगों को दिखाता है, गलत संगति को दिखाता है, गलत उठने बैठने को दिखाता है, वो शैतान को दिखाता है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, आपके जीवन में घुसेगा। और जब जीवन में घुसेगा तो धीरे धीरे आप भी क्या होंगे, पहले पहले तो नॉर्मल रहेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीने के बाद क्या होगा, ये शैतान, ये गलत लोग आपको बदलने लगेंगे और धीरे धीरे आप बौखलाने लगेंगे। आपके अंदर जो आदतें नहीं हैं वो आदतें आने लगेगी और धीरे धीरे आप सोचोगे ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए है कि आपके ऊपर में जो अभिषेक था वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। और शैतान क्या कर रहा है, आपके जीवन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पुराने नियम में परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता था और उनका अभिषेक करता था, लेकिन जब हम पहला पत्रस 2:9 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं नए नियम में हम सब, आप और मैं, हम सब चुने हुए लोग हैं। क्या लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो कहने का मतलब है प्रियो कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो वो अभिषेक आपके ऊपर बना रहेगा, लेकिन अगर आप उसकी उपस्थिति में नहीं हो तब क्या है, वो शैतान आपके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, आपके जीवन को तबाह करने की कोशिश करेगा और आपके जीवन के ऊपर जो बुलाहट है उसको वो खराब करने की कोशिश
करेगा। राजा शाऊल को भी अभिषेक किया गया, उसके ऊपर बुलाहट थी, लेकिन वो क्या हुआ? वो नष्ट हो गया। तो प्रियो, जो अभिषेक जो आपके जीवन में है, वो अभिषेक आपके लिए क्या करता है? वो अभिषेक आपके लिए द्वारों को खोलता है। जो द्वार बंद है उसको खोलता है। अभिषेक उन चीजों को प्रकट करता है जो नॉर्मली व्यक्ति नहीं समझ पाता। लेकिन शैतान अपने पैरों पे पैर धरे नहीं बैठता, शैतान आराम नहीं करता, बल्कि वो आपके अभिषेक को लूटने के लिए, वो आपके अभिषेक को खराब करने के लिए क्या करता है? प्रयास करता है। कि जब हम पहला यूहन्ना 2:20 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तो कहने का मतलब है, जब हम पहला यूहन्ना 2:27 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि अभिषेक तुम्हारे साथ रहता है और यही अभिषेक तुम्हें क्या करता है? सिखाता है। तुम्हें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है सिखाने की। मतलब क्या है? बाइबल कॉलेज अभी अभी आए हैं, पहले कौन था? पवित्र आत्मा था। तो जब आप अभिषेक को संभाल के रखोगे और जब आप विश्वास में आगे बढ़ोगे, अभिषेक आपको बताएगा जो तू कर रहा है वो गलत है, जो तू सोच रहा है वो गलत है, जहां तू जा रहा है वो गलत है। राजा शाऊल जो था, बनने के बाद, शाऊल राजा बनने के बाद भी क्या हुआ? वो ठुकरा दिया गया। क्यों ठुकरा दिया गया? जब हम पहला शाऊल 15:23 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहां पे हम देखते हैं कि यहोवा जिसने राजा शाऊल को अभिषेक किया, उससे दूर हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसका बाकी का जिंदगी कष्टदायक हो जाता है, बाकी का जिंदगी दर्द भरा हो जाता है। तो जब हम पहला शमूएल 16:14 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन से हट सकता है। जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप उसको संभाल के नहीं रखोगे तो ये अभिषेक परमेश्वर क्या कर सकता है? लेके हटा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। ये पंखा यहाँ पे चल रहा है, ये अभिषेक को दिखा रहा है। ये पंखा कौन है? ये आप है। अभिषेक क्या है? इसको चलाने वाला इलेक्ट्रिसिटी है। अभी अगर मैं ये स्विच बंद कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी पंखा क्या होगा? घूमता रहेगा। कहने का मतलब है कि जब अभिषेक चला जाएगा, आप अन्य भाषा में तब भी बात करोगे, दान वरदान तब भी एक्टिव रहेगा, लेकिन आपके ऊपर से अभिषेक हट जाएगा। तो कहने का मतलब है प्रियो, अगर अभिषेक को संभाल के नहीं रखोगे तो जब वो छोड़ के जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति में आता है तो सबको पता चलता है, लेकिन जब छोड़ के जाता है तो किसी को पता नहीं चलता। और वहीं पे जब एक शैतान एक व्यक्ति में घुसता है तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन जब छोड़ के जाता है तो पूरे चर्च को, पूरी दुनिया को बता के जाता है कि मैं इसका पुराना टेनेंट था, अभी खाली कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बेटर आ चुका है। तो कहने का मतलब है कि आपका अभिषेक को संभाल के रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम देखते हैं राजा शाऊल को, उसका अभिषेक जाने के बाद भी वो उसके पद पर 13 साल तक रहा, वो राजा रहा, उसने राजा के सब काम किए, लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ? अभिषेक जा चुका था। तो कहने का मतलब है आपके जीवन से अभिषेक चला जाएगा और फिर भी आप अन्य भाषा में बात करोगे, आप भविष्यवाणी कर पाओगे, आप चिन्ह चमत्कार कर पाओगे, लेकिन अभिषेक आपके जीवन में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना यह है, अभिषेक और प्रतिभा अलग अलग चीज है। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो अनॉइंटिंग
अलग है, गिफ्ट अलग है और टैलेंट्स अलग है। जब हम रोमियो 11 उसका 29 पढ़ते हैं, रोमन्स 11:29, वहां पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। मतलब जब परमेश्वर एक दान को देता है वो बिना अभिषेक के भी काम कर सकता है। लेकिन क्योंकि अभिषेक जाने के बाद हमने देखा राजा शाऊल 13 साल तक वो क्या हुआ, वो राजा रहा और परमेश्वर ने उसको निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो 13 साल तक क्या किया, वो राज्य किया। तो कहने का मतलब है जब आप प्रभु के साथ हैं, आपको जो पवित्र आत्मा का दान मिला, आपने को अन्य भाषा का दान मिला, अगर आप उसको संभाल के नहीं रखोगे तो सिर्फ वो अन्य भाषा, वो शब्द आपके मुंह में रहेगा और वो जो अभिषेक का जो तेल आपको परमेश्वर ने दिया है वो धीरे धीरे आपके जीवन से उठता चला जाएगा। प्रियो, जब आप अभिषिक्त होते हैं तो आप बता सकते हैं किसमें अभिषेक नहीं है। अगर आप अभिषिक्त हैं, आप बता सकते हैं किसमें अभिषेक है या नहीं है। कौन सा व्यक्ति टैलेंट्स और गिफ्ट में गा रहा है, कौन सा व्यक्ति अनॉइंटिंग में गा रहा है, अभिषेक में गा रहा है, कौन सा व्यक्ति अपने दिमाग से प्रचार कर रहा है और कौन सा व्यक्ति अभिषेक में प्रचार कर रहा है। जब हम पहला शमूएल पढ़ते हैं, पहला शमूएल 10 उसका 11, वहां पे एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। वहां पे क्या लिखा है, जब उन सबों ने जब उसके पहले से जानते थे ये देखा कि वो नबियों के बीच में नबुवत कर रहा है, तो आपस में कहने लगे कि कीश का पुत्र को ये क्या हो गया, क्या शाऊल भी नबियों में का है। कहने का मतलब है कि राजा शाऊल जब नबियों के बीच में गया तो नबियों के ऊपर का जो अभिषेक था, भविष्यवाणी का जो अभिषेक था, वो राजा शाऊल में ट्रांसफर हुआ और वो नबुवत करने लगा। तो जहां पे भी आप जाते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जो लोग आपके सर पे हाथ रखते हैं, उन लोगों का अभिषेक आपके जीवन में उतरता है। तो यही अनॉइंटिंग था फास्टिंग के दिनों में, जब हम लोग प्रेयर कर रहे थे, रितिंदर एंट्री की, वहां पे अभिषेक था, वहां पे दान वरदान नहीं था, वहां पे अभिषेक था। तो जब अभिषेक के बीच में रितिंदर आई तो उसको पवित्र आत्मा का दान मिला। ये है डिफरेंस। दान वरदान अलग चीज है, अभिषेक अलग चीज है। जो व्यक्ति अभिषेक में चलता है, दान वरदान ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में अभिषेक नहीं है, वो दान वरदान को एक्टिवेट करने के लिए उसके जीवन में उसको 100 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है। राजा शाऊल का अभिषेक जाने का कारण क्या था? अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर जो बोलता है उसके विपरीत उसने किया, वह अभिषेक उसके जीवन से चला गया। तो जब हम अभिषेक का डेफिनेशन को समझते हैं तो वो दिखता है ये आइज़ाया 10:27। जब हम यशाया 10:27 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि अभिषेक करता क्या है। क्या लिखा है? उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। मतलब जो अभिषेक है वो 3 चीजों को करता है। पहला, वो बोझ हटाने वाला हथियार है, वो बोझ को हटाता है। अगर आपके सामने, आपके जीवन में अभिषेक है, आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आएगा जो बोझ से दबा हुआ है। दूसरा, वो जुए को तोड़ता है। जुआ मतलब जैसे एक बैल के गर्दन पे जो लकड़ी बांधा जाता है उसको जुआ कहा जाता है। तीसरा, उसमें जुए को तोड़ने की ताकत है, उसको जुए को नष्ट करने की ताकत है। मतलब वो अभिषेक करता है। बहुत बार लोगों के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन जब वो शैतान को निकालते तो निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास दान है लेकिन अभिषेक की कमी है। तो जब अभिषेक आपके जीवन में है तो वो बोझ को हटाता है, जुए को तोड़ता है और जुए को क्या करता है? नष्ट करता है। और अभिषेक जो है वो बोझ और जुए के खिलाफ सबसे खतरनाक विनाशकारी हथियार है। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने जीवन में अपने अभिषेक को क्या करना? बचा के रखना है। इसीलिए यह होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, और आपने एक चीज देखा होगा
कि आप एक दुकान में गए, दुकान खाली था, और जैसे आप दुकान में जाते हो या आप होटल में जाते हो, आप बैठते हो, पूरा होटल खाली था। आप जैसे अपने परिवार के साथ जाते हो, 15 मिनट के अंदर पूरा होटल भर जाता है। कितने के साथ वैसा हुआ है? वो अभिषेक है, वो अभिषेक जो उन्नति लाता है। आप जहां जाओगे, जो अभिषेक जोसेफ के जीवन में था, वो जहां जाता था वहां पे उन्नति को लाता था। तो जब हम हमारे जीवन में हम अभिषेक को संभाल के रखेंगे, तब क्या होगा? हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाएंगे। यीशु मसीह कहता है, जब हम लूका 4 उसका 18 और 19 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं अभिषेक का काम क्या लिखा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो यहां पे हम देखते हैं 6 चीज अभिषेक का उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? कंगालों को सुसमाचार सुनाना। आज बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, सबसे पहले क्या लिखा रहता है? रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। कंगाल वहां नहीं आ सकते। आप बोलेंगे 100 ही तो रुपए हैं, लेकिन वो 100 रुपए वो कंगाल का 2 दिन का खाना है। तो पहला चीज जो अभिषेक का उद्देश्य है, वो क्या करता है? कंगालों को सुसमाचार सुनाता है, क्योंकि गरीबों को भी अभिषेक की जरूरत है। दूसरा, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करता है। जो लोग बंदी गृह में हैं, जो लोग जकड़े हुए हैं, जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, उनको क्या करता है? वो मुक्त करता है। तीसरा, कुचले हुओं को छुड़ाना। बहुत सारे लोगों को इलाज की जरूरत है। छुड़ाना मतलब क्या? किसी के नीचे दबाव में पड़े हैं, दुखी हैं, निराश में हैं, और हम क्या करते हैं? हम उनको उसमें से निकालते हैं। ये अभिषेक का काम है। ऐसा क्यों है कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जिसको आप कुछ भी बोलोगे, वो बोलेगा हाँ प्रभु करेगा, और वहीं पे दूसरा व्यक्ति को आप कुछ बोलते हैं, वो बोलता है चलो करते हैं। डिफरेंस क्या है? अभिषेक। जिसके जीवन में अभिषेक नहीं है, वो आपकी जरूरत को समझ नहीं पाएगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि कुचले हुओं को भी उठाना है, गिरे हुओं को भी उठाना है। जिसके पास अभिषेक नहीं है, वो बोलेगा गिरने वाले गिरने दो, ये वीकलिंग्स है, जाने दो, 100-200 मर गए तो क्या होता। लेकिन जिसके पास अभिषेक है, वो एक के पीछे भी जाएगा, वो है सच्चा चरवाहा। चौथा, अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार। मतलब जो लोग अंधे हैं आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, उनके पास यीशु मसीह के वचन को लेके जाना। और पांचवा, उनको आजाद करना, जो कुचले हुए हैं, जो सताए गए हैं। प्रियो, आज सिर्फ मसीहियों में नहीं, सब जगह लोग क्या है? मदद चाहते हैं। हम लाखों में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम 2 का कर सकते हैं, 1 का कर सकते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में वह सोच कहां से आता है? अभिषेक से आता है। और छठा हम देखते हैं, लास्ट लाइन क्या लिखा है उसमें, हमने जो वचन पढ़ा, टू प्रीच द गॉस्पल इन एक्सेप्टेबल टाइम। नेक्स्ट वर्स में लिखा है, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मतलब सुसमाचार को सुनाता है। पैसे के बारे में नहीं प्रचार करता, धन दौलत के बारे में नहीं प्रचार करता, यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में प्रचार करता है। और ये 6 पॉइंट कब होता है? जब हम प्रेरितों 10:38 पढ़ते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं क्या लिखा है। जब ये 6 चीज हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है, तब क्या होता है? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यह है अभिषेक। जिसके पास अभिषेक है, पहला चीज वो क्या करेगा? भलाई। अगर आप भलाई नहीं कर सकते, वो अभिषेक आपके ऊपर नहीं है।
शैतान के सताए हुए दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा देगा, अच्छा करता फिरेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। अच्छा करना, भलाई करना, ये दिखाता है प्रियो कि अभिषेक हमारे जीवन में है। अब मैं आपको एक बहुत लंबी सूची दूंगा, 30 पॉइंट्स दूंगा जो अभिषेक आपके लिए कर सकता है। और आप बोलोगे 30 पॉइंट? मैं पट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अभिषेक उन दरवाजों को खोलता है जो लंबे समय से बंद है। शिमशोन एक सामान्य आदमी था, लेकिन जब अभिषेक उस पे आता था वो हीमैन बन जाता था। बहुत बार हम कार्टून देखते हैं तो वहां पे हमको शिमशोन एक मस्कुलर मैन दिखाता है, जो कि वचन के विपरीत है। अगर वो मस्कुलर मैन था तो उसको अभिषेक की जरूरत नहीं है। लेकिन स्कॉलर्स बोलते हैं कि शिमशोन जो था वो आपके और मेरे जैसा सिंपल साधारण व्यक्ति था। तो जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता था, उसको वो शक्ति मिलती थी और वो क्या करता था, लोगों को मारता था। तब वहां पे आप सोच के देखिए, मेरे जैसा इंसान, अगर मैं इतना बड़ा एक दरवाजा को उठा के अगर हिल पे लेके जाऊं तो आप क्या बोलोगे? हो ही नहीं सकता। वो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? निर्बलों में काम करता है। वो कार्टून मूवीज बनाने वालों ने 6 फुट दिखा देते, वो तो सीधा बोल सकते हैं उसका मसल से मार रहा है वो। लेकिन परमेश्वर किसको चुना? एक पतले इंसान को, साधारण इंसान। शिमशोन एक साधारण इंसान था, लेकिन जब अभिषेक उतरता था तो हजारों को मार देता था। वो है अभिषेक का काम। तो पहला चीज, अभिषेक उन दरवाजों को खोलता है जो लंबे समय से बंद है। अगर आपके जीवन में अभिषेक है, वो दरवाजे खुलेंगे। दूसरा, अभिषेक जहां पे दूसरे लोग असफल होते हैं वहां पे वो आपको सफल बनाता है। जो एरिया में आपका दोस्त फेल हो रहा है, वही एरिया में आप सफल होंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर में अभिषेक है। ये अभिषेक करता है। तीसरा, अभिषेक आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बहुत बार हम हमारे जीवन में थक जाते हैं, हार जाते हैं। मेरे जिंदगी में जो पिछला महीना था मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत स्ट्रेसफुल था, लेकिन परमेश्वर ने बल दिया, हम सबको बल दिया। क्यों? क्योंकि वो अभिषेक क्या करता है? हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दूसरा कोई होता तो क्विट कर देता, लेकिन अगर आपने अपने लाइफ में क्विट नहीं किया, आप आगे बढ़ते गए, वो किसकी मदद से था? वो अभिषेक की मदद से था। मतलब जहां हर कोई रुकने के लिए कहता है, जहां हर कोई आपको आगे बढ़ने के लिए रोकता है, अभिषेक आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा? शक्ति देगा, बल देगा। जब लोग थक जाएंगे, जब लोग आपको हारा हुआ समझेंगे, वहां पे भी परमेश्वर का अभिषेक आपको खड़ा करेगा। चौथा, अभिषेक आपको पूरी तरह से दूसरा मनुष्य बना देता है। शाऊल के साथ वही हुआ। जब शाऊल के ऊपर आत्मा उतरा तो वचन कहता है उसको परमेश्वर ने एक नया मन दिया। तो जब अभिषेक आपके जीवन पे उतरता है, या जब अभिषेक आपके जीवन में रहता है, तो उसके पहले आपको शराब पीना, सिगरेट पीना, हर चीज बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब अभिषेक आता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? पूरा नया व्यक्ति बनाता है। पांचवा, अभिषेक आपके चेहरे को चमका देता है। जब हम मूसा के बारे में देखते हैं, जब परमेश्वर के साथ वो बात करता है, जब आता है नीचे तो क्या होता है? उसका चेहरा चमकता है। वो अभिषेक का काम है। छठा, अभिषेक आपको ऊर्जा देता है, अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। कुछ लोगों को देखते हैं है 50 के, लेकिन मरे जैसा जीते। मैं तो बुजुर्ग हो गई, मैं तो बुजुर्ग हो गया, बस मर जाऊं, प्रभु पे चले जाऊं, यही सब बात रहता है। ऊर्जा नहीं है। लेकिन अभी जिसमें अभिषेक है, वह 84 के साल में भी बोलेगा मुझे प्रभु के लिए बाहर जाना है, क्योंकि अभिषेक क्या करता है? ऊर्जा देता है। सातवां, अभिषेक आपको और सुंदर और रूपवान बनाता है। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो साग पात खा रहे थे, वहीं पे दूसरे लोग क्या कर रहे थे? मटन, मछली, शराब खा रहे, पी रहे थे। उनसे बेहतर ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल थे। क्यों? वह अभिषेक
ने उनको क्या किया? रूपवान बनाया, अच्छा दिखना बनाया। 8वां, अभिषेक आपके हृदय में परमेश्वर के वचन को जला देता है। मतलब जब अभिषेक आपके ऊपर है और आपके सामने में कोई व्यक्ति है जो गलत कर रहा है, आप कभी नहीं बोल सकते इग्नोर मारना उसकी जिंदगी। अभिषेक आपके ऊपर है तो आप बोलोगे, भले मैं उसको नहीं जानता लेकिन मैं जाके बोलूंगा भाई ऐसा मत कर, कैंसर होगा, ये मत कर, गलत है। ये अभिषेक आपके अंदर में जलाता है, जलन देता है कि मुझे वचन को बांटना है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। 9वां, अभिषेक अक्षमताओं को क्षमताओं में बदल देता है। मतलब आपके जीवन में कोई भी क्वालिटीज नहीं होगी, लेकिन जब अभिषेक आएगा तब क्या होगा? आपके जीवन में क्वालिटीज आने लगेगी। आप बोलेंगे मैं इस तरह का इंसान था ही नहीं, मैं मुफ्फट था। लेकिन जब अभिषेक आएगा तो आपके जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप एकदम से एक अलग तरीके से चलने लगोगे, बिहेव करने लगोगे। 10वां, अभिषेक आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को प्रकट करता है। बहुत से लोग हैं जो प्रभु में है 10 साल से, लेकिन उनसे पूछते हैं क्या करना है, पता नहीं, प्रेयर कर रहा हूं 10 साल से, कुछ पता ही नहीं क्या करूं, अभिषेक नहीं है। जिसके जीवन में अभिषेक है उसके लिए रास्ता क्लियर है, उसको पता है उसको क्या करना है। जब मैं 10th में था मुझे पता है मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने लाइफ में ज्यादा इधर उधर का कुछ नहीं किया। पता है, अभिषेक बताता है। जब हम 1 यूहन्ना 2:27 खोलेंगे वहां पे लिखा है अभिषेक तुम्हारे साथ रहता है, अभिषेक तुम्हें सिखाता है। इसलिए अपने जीवन में अभिषेक को आप बनाए रखोगे तो आपको कभी डिफिकल्टी नहीं जाएगा। कौन सा जॉब चूज करना है, किसको पति बनाना है, किसको पत्नी चुनना है, कौन सा बिजनेस करना है, अभिषेक आपको बताएगा। वो अभिषेक आपको क्या करेगा? समझाएगा। 11वां, अभिषेक शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देता है। मतलब जितना आप अभिषेक में चलते हो, दुनिया का ड्रग्स, एडिक्शन, हर एक चीज आपके जीवन में कम होते जाता है और आप और पवित्र जीवन जीने के लिए क्या करते हो? इच्छुक बनते हो। 12वां, अभिषेक आपको परमेश्वर की सेवा करने की शक्ति देता है। बहुत बार हम डरपोक रहते हैं। जब मैं स्कूल में था, मैं 5 जन के सामने खड़ा होकर बोल नहीं सकता था। आज हजारों भी हो जाए, लाखों भी हो जाए, आज मैं खड़े होकर बोल सकता हूं। वो बल, वो शक्ति कौन देता है? पवित्र आत्मा। वो अभिषेक हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है। 13वां, अभिषेक आपको दिशा देता है। जिंदगी में क्या करना, कहां चलना, किस ओर जाना, वो अभिषेक आपको बताता है। आप अपने दिमाग से चलोगे तो गड्ढे पे गिरोगे, लेकिन जब अभिषेक आपके साथ है, अभिषेक आपको बताएगा वहां जाना है, उस घर में जाना है, वहां पे ये प्रॉब्लम है। वो अभिषेक आपको क्या करता है? बताता है। 14वां, अभिषेक आपको अपूर्व विजय प्रदान करता है। मतलब अनकॉमन विक्ट्री। दाऊद को देखो, सिंह को मारा, भालू को मारा, गोलायत को मारा। कोई भी नॉर्मल नहीं था, वो बच्चा था, बालक था। वो क्या था? उसके ऊपर में अभिषेक था। अभिषेक होने के वजह से जब उसने गोलायत को देखा तो उसने ये नहीं बोला ठीक है भैया आप लोग करो, मेरी भेड़ है मैं देख के आता। अभिषेक था तो उसके अंदर में वो जला। जब वो गोलायत ने परमेश्वर के बारे में बुरा बोला, उसके अंदर क्या किया? वचन जला कि ये मेरे परमेश्वर को कैसे क्या कर सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है। और वो खड़ा हुआ। वो अभिषेक का काम है। 15वां, अभिषेक आध्यात्मिक सूखापन को दूर करता है। मतलब स्पिरिचुअल ड्राइनेस। बहुत बार हम प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, लेकिन हम ड्राई फील करते, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्यों है? अभिषेक की कमी। जब अभिषेक होगा आप हमेशा उसके पवित्रता में उसको तरोताजा महसूस करेंगे। वही 16वां पॉइंट है कि अभिषेक आपको तरोताजा करता है, रिफ्रेश करता है। हमेशा फ्रेश रहते हैं, काम करने के लिए फ्रेश रहते हैं। कहीं पे भी जाके मगरमच्छ जैसे नहीं करते। आप हमेशा फुर्तीले रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो। क्या करना है? अभिषेक आपको हमेशा क्या करेगा? रिफ्रेश करेगा। 17वां, अभिषेक जुए को तोड़ता है। आपके ऊपर में जो बंधन है उसको तोड़ता है। 18वां, अभिषेक मनुष्य को दास से स्वामी में बदल देता है। किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? जोसेफ।
पोतीफेर का दास था, लेकिन जब परमेश्वर ने बढ़ाया तो वही पोतीफेर उसका दास बन गया। यह होता है अभिषेक। जहां पे आप काम कर रहे हो, जो आपको परेशान करते हैं, दबाते हैं, उनके ऊपर में परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा और उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, उनको सलूट मारना ही पड़ेगा। ये किसका काम है? ये अभिषेक का काम है। 19वां, अभिषेक आप अपने शत्रु को पहचानने और उन्हें पराजित करने में सक्षम है। मतलब जब अभिषेक रहता है, वो बताता है कि सामने वाला व्यक्ति खतरा है, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इससे दूर रहो। 20वां, अभिषेक आपको समृद्धि और प्रोत्साहित करता है। ओबेदिदोम, जब उसके घर में संदूक आया, इतना आशीष आया कि राजा को जलन हुआ। वो किसका काम है? वो अभिषेक जब उसके घर में आया, परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आई। 21वां, अभिषेक आपके प्रयास में उत्कृष्टता जोड़ता है, एक्सीलेंस को जोड़ता है। आप साधारण सा काम करोगे, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो आपसे बहुत खुश होगा। आप बोलोगे मेरा तो सादा काम था, कॉपी पेस्ट किया मैंने, तो आपको पता है अंदर में आपने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन वो साधारण से काम में भी परमेश्वर एक्सीलेंस को लाएगा, बेटर लाएगा। जब लोग उस काम को देखेंगे, बोले वाह, आपको पता है कहां आपने कैसा किया, लेकिन लोग उसको देख के वाहवाही करेंगे। वो अभिषेक का काम है। 22वां, अभिषेक आप पर दैवीय कृपा प्रदान करता और अन्य लोग आपको देखकर और चकित होंगे। मतलब अभिषेक आपके ऊपर जो कृपा लाता है, ओबेदिदोम, फिर से एग्जाम्पल, लोग उसको देखकर समझ नहीं पाए कि इसका खलियान इतना कैसे हो गया, भेड़ बकरी इतने कैसे, जाके लोगों को बता रहे, राजा को बता रहे। तो ये अभिषेक का काम है कि ऑल ऑफ अ सडन आपका बिजनेस एकदम से बढ़ने लगा। जैसे हमेशा महेंद्र बोलता है, जैसे काम खत्म हुआ, जब मैं दुकान खोलता काम आता, चाहे वो 2 बजे खोलूं, 9 बजे खोलूं, 6 बजे खोलूं, जैसा दुकान खोला काम आएगा, आता है। क्या है वो? अभिषेक। वो हमारे बिजनेस को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस परमेश्वर का है। वो बिजनेस हम हमारे लिए नहीं यूज कर रहे, वो टैलेंट हम हमारे लिए यूज नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए कर रहे। वो अभिषेक करता है। 23वां, अभिषेक आपके सर्वोत्तम में दिव्य अतिरिक्त जोड़ता है। मतलब आपके काम में और बेस्टपन लाता है, साफ सुथरा काम करने को आपको मदद करता है। सिंपल काम रहेगा, अच्छा होगा। 24, अभिषेक आपको उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बनाता है जो आपकी क्षमताओं से परे है। मतलब अभिषेक आपको वहां लेके जा सकता है जहां आपने सोचा नहीं। मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता हूं प्रियो कि मैं कहीं दूर जाऊंगा, दूसरे देश में जाऊंगा, कभी नहीं। मेरे अंदर वो क्वालिटी थी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अलग अलग कंट्रीज में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, बड़े बड़े लोगों से बात करूंगा। ये क्या है? अभिषेक। अभिषेक अगर आप संभाल के रखोगे ना प्रियो, वो आपको ऐसे जगह पहुंचाएगा जहां आपने सोचा नहीं। आप लोकल ही सोचते होंगे, नागपुर, जयताला, नागपुर, इधर पास पास के जगह, लेकिन अभिषेक आपको दूसरे देशों में राजाओं के सामने खड़ा करने के लिए मदद करता है। इसलिए शैतान क्या करता है, हम आएंगे उसमें, पहले एक पॉइंट खत्म कर लूं, फिर उसके बाद हम देखते हैं 25वां, अभिषेक आपकी स्थिति को बदलता है। आप एक समय कूड़ेदान में रहते थे, वहां से परमेश्वर ने उठा के आपको मस्त अच्छे जगह रखा। वो अभिषेक है। आपकी परिस्थिति बदलता है। जैसे मैंने पिछली बार कहा था, हम लोग जब बांट रहे थे क्रिसमस का, हम लोग पीली नदी के पास में स्लम था, वो स्लम में एक स्टार टंगा हुआ था। तो मैंने राहुल को भेजा, मैंने बोला जाके मिल के आओ, इनवाइट कर लो। तो राहुल आया, मैंने पूछा कितने साल से प्रभु में? बोले 12 साल से। मैं बोला वाह, अच्छा अनॉइंटिंग के अंडर में 12 साल से वही झुंगी झोपड़ी में। अभिषेक कभी भी आपको 12 साल एक जगह रहने नहीं देगा। अभिषेक हमेशा आपको बेटर परिस्थिति में लेके जाएगा। हो सकता है रेंटेड हो,
पर अच्छा जगह लेके जाएगा। कभी भी आपकी स्थिति नीचे नहीं जाएगी, अभिषेक हमेशा आपको ऊपर की ओर ही लेके जाएगा। 26वां, अभिषेक आपको खतरे से अनोखा छुटकारा देता है। जब आपके जीवन में अभिषेक है, आपके जीवन में खतरा आ रहा है, अभिषेक बचाएगा। अभिषेक होने के पहले बताता है। मेरे लाइफ में मोस्टली हर हफ्ते होता है, जब मैं सीढ़ी से उतरता हूँ, मेरे हाथ में बहुत सामान है, हमेशा मैं उतरने से पहले पहला स्टेप ही लेता हूं तो एकदम से दिखता है कि मैं गोल 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 गिर रहा हूं। मैं एकदम से रुक जाता, इतना जल्दी भी नहीं है, आराम से उतरता हूं। तो अभिषेक बचाता है। गाड़ी चलाओ तो दिखाता है कि एकदम से कि गाड़ी ठुकने वाली है, बराबर 140 से 40 में हो जाता हूं मैं, क्योंकि अभिषेक खतरों से हमें क्या करता है, बचाता है। 27, अभिषेक आपको असामान्य पदोन्नति देता है, प्रमोशंस को देता है। जोसेफ एक स्लेव था, स्लेव से पोतीफेर के घर में आया, वहां पे भी उसने क्या किया, घर का प्रधान बन गया। बीवी ने उसके ऊपर प्रॉब्लम किया, जेल में गया, जेल का प्रधान बन गया, वहां से सीधा प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये होता है, आप कहीं पे भी रहो, आप छोटे जगह रहो, बड़े जगह रहो, आप हमेशा देखोगे कि आपको परमेश्वर ने ऊपर ही रखा है। जरूरी नहीं है सबके सामने होगा, पर आपको पता है कि हाँ मैं ऊपर था। वो अनॉइंटिंग का काम है। 28वां, अभिषेक आपको अद्वितीय स्वीकार्यता प्रदान करता है, मतलब यूनिक एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं। मतलब आप जब जाओगे, एस्तर के बारे में एग्जाम्पल, एस्तर ने प्रार्थना किया, वो गई और राजा ने क्या किया, अपना सामने किया, राजा ने उसको अलाउ किया। मतलब आप ऐसे जगह पे जाओगे, आपको लगता है ये मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो कितने बड़े लोग हैं। और आप जब बड़े बड़े लोगों के सामने जाओगे, जब आप बड़े बड़े लोगों के जाओगे, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो आपको ये नहीं बोलेंगे चल हट। वो परमेश्वर क्या देता है, वो अनॉइंटिंग है कि आप कहीं पे भी जाओ, लोग एकदम से आपको गले मिल लेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वो अनॉइंटिंग का काम है। 29, अभिषेक आपके प्याले को बहने देता है, मतलब अभिषेक आपके अंदर से बहता है, सिर्फ आपके पास नहीं रहता, आपके भाई के पास, परिवार के ऊपर। जब राहुल प्रभु में आया, वो अकेला था, पर उसके ऊपर अभिषेक था। वो अकेले रहते 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 उसकी मम्मी, नानी, नाना, आज परिवार प्रभु में आया। वो अभिषेक क्या करता है, बहता है, परिवार को बदलता है। और आखिरी, सबसे आखिरी, अभिषेक आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने गलत किया, लेकिन उसने अपने अभिषेक को संभाल के रखा। और अभिषेक को संभालने की वजह से क्या हुआ कि दाऊद प्रभु में सोया, प्रभु के साथ है वो आज। गलतियां हुई उससे, मर्डर किया, व्यभिचार किया, सब किया, लेकिन गलती मानी, अपने अभिषेक को संभाल के रखा। लेकिन वहीं पे शाऊल क्या किया, डिसओबे किया। शाऊल को फर्क नहीं पड़ता अभिषेक है नहीं है, मैं तो राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो उस पंखे के नाई था जो शुरुआत में करंट था, बाद में क्या हुआ, करंट खत्म हो गया। करंट खत्म होने की वजह से क्या हुआ, बस वो घूम रहा था, 13 साल घूमा, पर अभिषेक उसके जीवन में नहीं था। कहने का मतलब है, जब हम हमारा जिंदगी परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, तब अभिषेक हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। अब आपका सवाल होगा, क्या ये सच में वर्थ है? क्या अभिषेक सच में चाहिए? अभिषेक के बिना क्या मैं नहीं जी सकता? तो प्रियो, अभिषेक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिषेक आपको वहां लेके जाएगा जो आपके टैलेंट्स आपको लेके नहीं जा सकते। अभिषेक आपको वहां लेके जाएगा जहां पे आपके गिफ्ट्स आपको लेके नहीं जा सकते। आप सोचोगे कि मैं बस नागपुर में ही फेमस हो गया तो बहुत हो गया, लेकिन परमेश्वर नागपुर का सोचता ही नहीं है। परमेश्वर बहुत बड़ा सोचता है हम सबके लिए। वो वहां तक पहुंचाता कौन है? अभिषेक पहुंचाता है।
इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हम कभी भी अनाज्ञाकारिता में ना जिए। जब हम शमूएल का जब हम शिमशोन का जिंदगी देखते हैं, उससे हम 7 रहस्यों को समझ सकते हैं। अगर आपको अपना अभिषेक संभालना है, ये 7 चीजें कभी नहीं करना है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा। पहला, अपने तेल को वैश्यावृत्ति से दूषित नहीं करना। अगर आपके ऊपर में अभिषेक है तो 101% लड़के और लड़की आपके ऊपर लट्टू होंगे। ये मैं लिख के देता हूं। अगर आपके ऊपर अभिषेक है, आप एक लड़के हो तो आपके पीछे बहुत लड़कियां चिपकेगी। अगर आप लड़की हो तो आपके पीछे बहुत लड़के लोग आएंगे। तो शैतान क्या कर रहा है? शैतान का क्या इच्छा था शिमशोन के ऊपर? शिमशोन आया, गोदी में लेटा और दलीला क्या बोली? सो जा मेरा डिप्लोमा। बताना रहस्य क्या है, बताना रहस्य क्या है। और जब उसको चाटी कर दिया तब उसको डिप्लोमा मिल गया। ये तरीके से शैतान क्या करता है? अटैक करता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, सोने से ज्यादा ब्रॉन्ज चमकता है। सोने से ज्यादा ब्रॉन्ज चमकता है, पीतल चमकता है। सही है कि नहीं है? सोना नहीं चमकता, पीतल चमकता है। और बहुत बार हमारी जिंदगी में हम सोना परमेश्वर हमको देना चाहता है, लेकिन हम हमारी जिंदगी में पीतलों को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा चमक रहा है। परमेश्वर अच्छा देना चाहता है, लेकिन वो बहुत शाइन करता है पीतल, और वो पीतल को हम पकड़ लेते हैं और अपना जिंदगी खराब कर देते हैं। हम परमेश्वर के समय पे रुकते नहीं हैं। इसलिए जब हम देखते हैं फनस बोलते ना, जैक फ्रूट ग्रीन कलर का, जब हम उसको काटते हैं तो उसमें से हम ऐसे खोलेंगे तो कैसा निकलता है? गम टाइप। वैसे ही जब आपके ऊपर अभिषेक है तो शैतान बहुत सारे दलाइला को आपके पीछे भेजता है। जा 3 भेजेगा, 4 भेजेगा, कहीं तो गिरेगा बंदा। और जिस दिन तुम गिर गए उस दिन आपका अभिषेक खत्म। इसलिए पहला चीज, आपके अभिषेक को वैश्यावृत्ति से दूषित नहीं करना। सिर्फ वैश्यावृत्ति बोले तो सेक्स नहीं, दुनिया में नहीं चलना, दुनिया के जैसे नहीं चलना। परमेश्वर मिक्सचर को कभी पसंद नहीं करता। इसलिए वचन बोलता है कि नई शराब पुराने वाइन स्किन में नहीं रखी जाती, क्योंकि परमेश्वर को मिक्सचर पसंद नहीं। पुराने कपड़े, फटे कपड़े में नया कपड़ा नहीं सीला जाता। परमेश्वर को मिक्सचर पसंद नहीं। इसलिए परमेश्वर बोलता है अपने आप को सेपरेट करो। जब हम रोमियो 12:1 पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है? सेपरेट योरसेल्फ। दुनिया के जैसे ना बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम अलग रहें ताकि हमारा अभिषेक सफल रहे। दूसरा, कभी भी अपने अभिषेक को अपनी बुद्धि को बदलने की अनुमति ना दे। बहुत बार हमारा अभिषेक हम क्या करते हैं? हमारे बुद्धि से चलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दुनिया में इतने सारे कल्ट हैं, क्योंकि कुछ को लगता है कि मैं व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहना तो ही मैं पवित्र हूं, तो ही मेरा अभिषेक रहेगा। किसी को लगता है जब तक मैं क्लीन शेव नहीं करूंगा तो मेरा अभिषेक चला जाएगा। ये क्या है? उन्होंने अपने अभिषेक और बुद्धि को जोड़ के रखा, और बुद्धि पे ज्यादा निर्भय करने की वजह से ओवर स्मार्ट बन के अभिषेक का नाम लेके उन्होंने कल्ट बनाया। इसीलिए कभी भी अपने अभिषेक को अपनी बुद्धि के बदले नहीं तोलना। अपना बुद्धि को हमेशा बुद्धि के जैसे उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। अगर आप दिमाग से चलोगे तो अभिषेक काम नहीं करेगा। तीसरा, अपने मस्तिष्क का अभिषेक करें। मतलब अपने सर को हमेशा सुरक्षित रखे, अभिषिक्त रखे। कोई भी इंसान आया, प्रार्थना, कोई भी इंसान है, भविष्यवाणी कर दो, हाथ रख दो, वैसा नहीं करना है। शाऊल का अभिषेक, नबियों का अभिषेक शाऊल पे उतरा। वैसे ही अगर एक व्यक्ति व्यभिचारी है तो जब आप उसको सामने अपना सर झुकाओगे और आप उसके सर पे हाथ रखोगे, वो अपना हाथ आपके सर पे रखेगा, वही व्यभिचार का आत्मा आपके अंदर उतरेगा और आप बोलोगे शादी के पहले तो मैं ऐसा नहीं था, अभी अचानक से क्यों मुझे लड़कियां और पसंद आ रही, लड़के पसंद आ रहे, या गलत गलत सोच आ रहे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना सर कहीं ना कहीं झुकाया है।
इसीलिए बहुत जरूरी है अपने सर को संभाल के रखना। चौथा, अपने अभिषेक का रहस्य हर किसी के साथ साझा ना करे। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं और लोग 5 मिनट में मेरे को पूरा विजन बता देते अपना। मैं सुनता हूं, मैं बोलता ब्रदर ऐसा नहीं करना। आपको जो दर्शन मिला है वो दर्शन को संभाल के रखो। हर व्यक्ति को अपना दर्शन मत बताओ। अगर आप अपना दर्शन लोगों को बताओगे तो दर्शन चुराने वाले भी बैठे हैं। जिनके पास दर्शन नहीं है, पैसा है। और जब आप बोलोगे मैं ये करना चाहता हूं, वो एकदम से क्या बोलेगा, अरे अच्छा आइडिया है, चल कर लेते हैं। आपके करने के पहले वो दर्शन को लॉन्च कर लेगा। इसलिए आपके जीवन में जो परमेश्वर दर्शन को देता है, संभाल के रखो। किससे बोल रहे हो, किसको बता रहे हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहता है सांप के जैसे चतुर, कबूतर के जैसे सयाने बनो। हर व्यक्ति प्रभु प्रभु करता वो स्वर्ग नहीं जाएगा, मत्ती 7। इसलिए समझदारी से अपने अभिषेक का उपयोग करो। जब हम भजन संहिता 41:9 कहते हैं, वहां पे दाऊद ने उसका सीखा। क्या लिखा उसने? भजन संहिता 41:9, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। मतलब दाऊद ने जिसके साथ अपना शेयर किया, जिसको सब चीज बताया, उसने क्या किया? लात उठाया। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने विजन्स को संभाल के रखना। 5वां, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी प्रकार का मनुष्य का प्रेम को अनुमति नहीं देना कि वो क्या कर सके। जो परमेश्वर ने आपको सीक्रेट्स को दिया है वो किसी और को बताए। शिमशोन ने यही किया। परमेश्वर ने उसको एक सीक्रेट दिया था कि तुझे बाल नहीं काटना है। और आपको पता है, शमूएल, बोला जाता है जब शमूएल चलता था तो 4 से 5 लोग उसके बाल पकड़ के चलते थे, क्योंकि शमूएल भी नाज़राइट था। बचपन से उसके भी बाल कभी काटे नहीं गए थे, लेकिन शमूएल ने कभी अपने बाल नहीं काटे। लेकिन शिमशोन महान को क्या करना था? ब्रेड करवाना था, कट करवाना था, हेयर कट चाहिए था उसको। और उसने वो सीक्रेट जो परमेश्वर ने उसको बोला नहीं करना, वो उसने किया। जब आपको परमेश्वर कोई सीक्रेट देता आपके परिवार के लिए, सबको नहीं बांटते हुए जाना, वो आपके परिवार के लिए है। नहीं तो शैतान क्या करेगा? काम करेगा। 6वां, जब सत्य को परमेश्वर के समय के बाहर साझा किया जाता तो ये समय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मतलब समय के पहले जब आप अपने सीक्रेट्स को बाहर बताओगे तो परमेश्वर का काम वहां पे नहीं होगा। मतलब परमेश्वर ने एदन की वाटिका में आदम और हव्वा को रखा। परमेश्वर चाहता था फले फूले, लेकिन शैतान ने पहले ही आके उसको नष्ट कर दिया। ऐसे ही बहुत से परिवारों को शैतान ने नष्ट किया है, क्योंकि उनको नहीं पता कैसे चलना, बाउंड्री बनाना नहीं आता। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, बाउंड्री बनाओ लाइफ में। आपके घर में कौन आ सकता है, आप किससे मिलते हो, लिमिटेशंस रखो, नहीं तो वो अभिषेक जो आपके ऊपर है शैतान चुरा लेगा। और 7वां और आखिरी, अपने तेल के रहस्य को प्रकट ना करें, क्योंकि इससे आपकी दृष्टि खर्च हो सकती है, आपका विजन खर्च हो सकता है। आप अपने रहस्य को कभी नहीं बताना है, आपके जीवन के सीक्रेट्स को नहीं बताना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन में जो अभिषेक है वो बना रहे। लेकिन शैतान दिन रात, हम मसीह लोग सोते हैं,
संडे को 4 घंटा इधर आते हैं, हफ्ते में प्रेयर करते हैं अपने घरों में, लेकिन शैतान दिन रात क्या करता है? हमारे खिलाफ काम करता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, अपने जिंदगी में बाउंड्रीज को बनाओ। किसको क्या कहते हो, क्या बताते हो, चाहे वो अपना भी क्यों ना हो। परिवार का चीज परिवार में, लिमिटेशंस लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभिषिक्त होने का एक फायदा भी है। जब हम पहला इतिहास 16 उसका 22 पढ़ते हैं, पहला इतिहास 16 उसका 22, वहां लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। मतलब जब हम प्रभु में होते हैं प्रियो, हम उसके अभिषिक्त हो जाते हैं, हम उसके आंख की पुतली बन जाते हैं, और वो हमारे तरफ से क्या करता है? वो हमारे तरफ से लड़ता है। इसलिए जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आए, दुख आए, निराशा आए, उसके बीच में भी आप हंसते हो, खुशी मनाते हो, और लोग आपसे पूछते हैं कि क्या राज है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि मेरे जीवन में मुस्कुराने का अभिषेक है। हर परिस्थिति में हम रोते नहीं हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम आनंद मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ उत्तम करने वाला है। तो वो सोच के साथ हमें क्या करना है? हमें चलना है, बढ़ना है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है, लेकिन अगर आप शिमशोन के जैसे आपके जीवन के दर्शन को नहीं संभालोगे, सीक्रेट्स को नहीं संभालोगे, तो जिस तरह शैतान ने क्या किया, शिमशोन को अंधा कर दिया, आंखें उसकी निकाल ली, और औरतों का काम किया चक्की में। मैं ये नहीं बोल रहा जो औरत चक्की में काम करते हो गलत है, लेकिन शिमशोन को चक्की के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना था, शिमशोन को इस्राएल का राजा के तौर पे चुना था। लेकिन उसके गलत डिसीजंस की वजह से वो चक्की में आटा पीसने वाला बन गया। तो कभी भी अपने जिंदगी में जब आप नीचे जाओ, तो अपने इधर उधर मत देखो, अपने आप को देखो कि आपने क्या गलती किया, आपने कहाँ अपना मुंह खोला जो आपको नहीं खोलना था, ताकि आप समझ पाओ कि मैंने अपने अभिषेक को क्या किया, पब्लिकली ओपन कर दिया कि कोई भी आके उसको मार सके। वो हमें कभी भी नहीं करना है। अपने अभिषेक को संभाल के रखना है, ताकि जहां हमको परमेश्वर ने पहुंचाना चाहता है वहां पे हम पहुंच सके। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।